ओम हरिओम 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 तत्सत। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मोत्रयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हमारा नववर्ष का पहला रविवार और शरद भैया से अनुरोध है कि वे भक्ति योग यानी 12वें अध्याय का गीता का 9वां 10वां 11वां और 12वां श्लोक का सस्वर शुद्ध पाठ करने का कष्ट करेंगे। और उसके आगे हम विगत 3 दिनों से जो चल रहा है, विगत 2 बार से चल रहा है कर्म फल त्याग, 11वें श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्यागम पर बात की है। तो अभी दीदी से चर्चा चल रही थी, वो बोल रही थी बहुत कठिन है, लेकिन उसको किस तरह फल है कि क्या है, उसकी किस तरह हम समझें उसको सांसारी भाव में, उसकी हम संक्षेप में व्याख्या करेंगे। क्योंकि आज उसी विषय पे वहीं के वहीं हम रुके हुए हैं। कृष्ण ने वहीं जकड़ लिया है हमको, कृष्ण ने वहीं पकड़ लिया है। कर्मफल त्याग रूपी जो कृष्ण हैं, उनके जो शब्द हैं, हम उस पे ही रुके हुए हैं और उसकी मीमांसा में उसी में डूब उतरा रहे हैं। तो सबसे पहले शरद भैया अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, ये 4 श्लोकों का पठन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे इसको विस्तारित करेंगे और आगे बात करेंगे। हाँ, अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुम मध्योगमम् आशितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। विगत 2 बार से हम ये व्याख्या कर रहे हैं और 2 तरह के पहले विचार हैं। और उन विचार के पहले जो आज जो दोहा आया, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। तो अर्थ, अब इसमें देखिए क्या रुचि है, क्या इच्छा है, क्या फल की चाहत है। ये सात्विक और कर्म योग कैसे बनता है, वह इसी दोहे में अचानक आके प्रकट हो गया। यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें ना अर्थ न धर्म न काम की रुचि है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति भी नहीं चाहिए, गति न चाहूँ निर्वाण, ने मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो ये जो कहते हैं ना, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, अभी कर्म में निरत होगा तो अभी जो चर्चा चल रही थी कि इससे हमें कैसे कर्म फल का त्याग कैसे होगा, बड़ा कठिन है। तो ये सामान्य रूप से पहली बार भी हमने 2 हफ्ता पहले कहा था कि यही कर फल पुनि विषय विरागा। संभवतः कर्म फल त्याग का अर्थ कर्म विषय त्याग है, लस्ट के त्याग है। और उसमें क्या क्या है, अर्थ धर्म को भी विषय बोल दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण, ये जितने हैं अर्थ धर्म काम गति और मोक्ष निर्वाण, ये जितने 5 हैं, इनको भी चाहने को कर्म फल के रूप में लिया गया है। लेकिन भरत जी कहते हैं कि ये जो है कर्म, जो रति राम के पद में रति है,
यदि किसी कर्म का फल की चाहत है तो ये विषय की वस्तु नहीं है। यह जो चाहत है या ये जो इच्छा है, ये इच्छा जो है उस भाव की इच्छा है जिसको कि राम जो है जिसको कि प्रामाणिक मानते हैं। कहाँ प्रामाणिक मानते हैं? हम सुंदर कांड में देखते हैं। देखिए सुंदर कांड में बोलते हैं समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी के मन में इच्छा नहीं होती। और वही इच्छा के बारे में आगे फिर बोलते हैं जब ये कहते हैं यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जगमाही। इच्छा नहीं होगी तो भी उसका फल मिलेगा, और उस फल को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस फल को जो है प्रतिपादित करते हैं भगवान राम विभीषण के सामने। तो फल की इच्छा नहीं रखने का भी फल और अधिक उत्कृष्टता के साथ प्राप्त होता है, और यह इसको प्रतिपादित करते हैं भगवान राम स्वयं। और ये जो मोक्ष की कामना, कर्म फल की त्याग के बारे में जो बात चल रही थी, कर्म फल त्याग के साथ मोक्ष की कामना की बात, कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट हम कहते हैं कि यहाँ पर भी कर्म फल के त्याग के साथ साथ कुछ स्कूल ऑफ थॉट जो कहते हैं कि कर्म का ही त्याग किया जाए, मोक्ष की प्राप्ति करना है तो अकर्म निष्काम कर्म तो है, लेकिन अकर्म कर्म की भी जो बात कहते हैं उस बात को लेकर आगे बढ़ता है हमारा ज्ञान। और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अकर्म कर्म नहीं, कर्म फल के त्याग, कर्म फल का त्याग किया जाए। तो गीता जो है, भगवत गीता, ये दोनों सेक्ट की बात को एक समझ लीजिए कि बात करते हुए उसको पटाक्षेप करती है, एक तरह से पटाक्षेप कर देती है इस बात का कि बस इसके बाद जो है आप कर्म जो है से कर्म फल का त्याग करो, कर्म का त्याग मत करो। कर्म योग में कर्म का त्याग के बाद को उस सेक्ट से अलग कर देती है। तो कर्म फल का जब त्याग होता है तो हमारा जो पिछली बार हमने कहा था, वर्क नीड टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड, वर्क नीड टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। हम कार्य को जब कर्म को जब हम स्पिरिचुअलाइज करेंगे तो कर्म फल त्याग के द्वारा तो वह कर्म योग हो जाएगा। और कर्म योग की ही मीमांसा कृष्ण अर्जुन के सामने कहते हैं। हम पिछली बार भी ये कहा था कि कर्म, और सिंपल उदाहरण हमने उस गीत से शुरू किया था। वो कौन सा गीत था? कौन सा गीत था वो गीत था तेरी मिट्टी में मिल जावा। तेरी मिट्टी में गाया था उसने रत्नाकर में ने कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके में खिल जावा, और तेरी नदियों में बह जावा। मतलब इतनी सी है आरजू। अब ये कर्म फल है कि नहीं, हम कर्म करें उसका फल की इच्छा है कि नहीं, इतनी सी है आरजू। अब लेकिन इसमें कर्म फल का त्याग है, क्योंकि इसमें कर्म विषय नहीं है, कोई लस्ट नहीं है। इतनी सी आरजू है कि राष्ट्र में मिल के उसके राष्ट्र प्रेम में हम उसके गुल बन के खिल जाएं, शांति की इच्छा हो। तो वो जो कर्म फल आगे 12वें श्लोक में शांति प्राप्ति को सबसे बड़ा फल माना गया है। और हमने देखा भी है सुंदर कांड में शांतम से प्रारंभ होता है, जबकि होना लड़ाई झगड़ा है, और लंका कांड में और लड़ाई झगड़ा होना है। लेकिन राम जी की प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी शांतम से प्रारंभ करते हैं। तो कर्म फल त्याग के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो फल तो जुड़ा रहेगा, फल तो जुड़ा रहेगा, लेकिन हमारा यदि उस ओर ध्यान नहीं जाएगा तो कर्म के 4 पहलू हैं कोई भी कार्य करने के। फर्स्ट कि हम लक्ष्य निर्धारित करें, सेट द गोल। दूसरा जो है वो आता है कि हम उस कर्म में लग जाएं, यानी स्टार्टअप, जस्ट बिगिन इट, स्टार्टअप दूसरा। और तीसरा फर्क होगा, तीसरा कार्य होता है एग्जीक्यूशन, यानी उसको काम को करें। और चौथा है कि फल प्राप्त हो। ये 4 रिजल्ट यानी इन्फ्लुएंस या जो भी है। तो कोई भी हम
कोई, अब आप डॉक्टर डीन बैठे हुए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, तो वो बताएंगे कि थीसिस होती है तो उसमें कैसे ऑब्जेक्टिव सेट होता है और उसमें कैसे स्टार्टअप होता है और कैसे क्या होता है। तो ये सब गीता में स्पेशलाइज्ड होके स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं। अब गोल निर्धारण हो गया। अब गोल निर्धारण हुआ तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लिटिल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी थ्रू मसल्स। हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, यदि एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कल पिछली बार हम कर्म की बात कर रहे थे तो फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर मसल्स पे पढ़ाया जाता है कि कैसे आरएनए डीएनए और कहाँ जाके एटीपी वहाँ अटैच होता है और कहाँ पे ये नर्व से ट्रांसमिट होता है और कहाँ से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम होता है। लेकिन वह एक्शन है, वर्क है, कार्य है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बट वेयर देयर इज नो थॉट देयर इज नो वर्क। जब विचार नहीं हो, जहां पर कोई विचार नहीं है, वो वर्क है ही नहीं। अब देखिए इसका उदाहरण लीजिए, आपने गोल सेट कर दिया। अब गोल सेट करने में देखो, कोल्हू का बेल भी तेल पेरता है, तेल पिरोता है, तेल बनाता है और घूम रहा है, लेकिन वो बिना विचार के चल रहा है। और वहीं वीर सावरकर कि आप फिल्म देखेंगे कि वीर सावरकर वहाँ पर अंडमान निकोबार में सिल्वर जेल के अंदर उसको वही काम कर रहा है वो, और चूंकि मनुष्य है इसलिए और भी कठिनाई से कर रहा है। जैसा कर रहा है वैसे ही घूम रहा है, वैसे ही तेल पिर रहा है, लेकिन वो कार्य क्या है? वो थॉटफुल कार्य है। तो वो जो कार्य हुआ वो कर्म योग हो गया। वो कर्म नहीं अकेला रहा। कर्म की हमने प्री रिक्विजिट्स पिछली बार देखी थी कि या उसकी एनाटॉमी देखी थी कि एक तो लिविंग बीइंग के द्वारा हो, सबसे पहला लिविंग बीइंग के द्वारा हो, और उसके बाद उसका कॉन्शियसनेस हो, हमारा कॉन्शियसनेस उसमें इन्वॉल्व हो। ऑटोनॉमस नहीं है, ऑटोनॉमस जैसे ट्विचिंग वाला काम नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं। जब हम वही सांस लेने पर ध्यान लगाते हैं तो प्राणायाम कर्मयोग हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम की व्याख्या की गई है कि हम तो सांस निरंतर ले रहे हैं, पैदा होते ही से रोए तो सांस लेके ही रोए, और मरते दम तक जब हिचकी आखिरी लेंगे तब तक सांस लेंगे। लेकिन जब हम प्राणायाम कहते हैं तब वो ईश्वर से जुड़ जाता है, क्योंकि वो जो श्वास है, श्वासा में लिख लूँ मैं तेरा नाम, अगली बार सुनवाएंगे हम, जो गाया है, प्रत्येक सांस में जब तेरा नाम लिख देते हैं तो वह कर्म योग हो जाता है, वही प्राणायाम हो जाता है। वही श्वास, साधारण श्वास ऑटोनॉमस ना होके वह ईश्वर से जुड़ जाती है, और हम उसकी आने जाने की अनुभूति जब करने लगते हैं तो श्वास का कर्मयोग हो जाता है, और श्वास जो है प्राणायाम हो जाती है। इसी चले कि हम कृतित्व हुए तो भोक्तत्व हुई, यानी कर्म का फल रहेगा इसका विचार, यानी गोल निर्धारण। लेकिन उसके बाद यदि गोल पर ही हम रुके रहेंगे या स्टार्टअप नहीं करेंगे तो उसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं डिलेड मास्टर। उन्होंने कई पत्रों में लिखा नाराजगी कि हमने जो पत्र लिखा उस पत्र में अली सिंगा और कई लोगों को उन्होंने लिखा कि दो नाराजगी दिखाई कि एक तो तुमने वो कार्य नहीं किया, और दूसरा हमें पत्र के उत्तर भी देने में देर करी। तो क्या है स्टार्टअप? जो विचार आया तो गोल निर्धारण के बाद हम लोगों ने देखा कि 100 मीटर रेस में कैसा स्टार्ट पर ही पूरे 7 दिन की या एक महीने की ट्रेनिंग होती है स्टार्टअप कैसा हो, और स्टार्टअप के बाद एग्जीक्यूशन कैसा हो। इसके बाद एग्जीक्यूशन की बारी आती है। तो एग्जीक्यूशन जब होता है तो उसके कई फेज होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो मन है ये मंकी है, बंदर की तरह है, और बंदर की चंचल भावना ही रहती है। तो एग्जीक्यूट करते करते समय फिर गोल पे जाएगा, कहीं यहाँ जाएगा, कहीं वहाँ जाएगा, कहीं रिजल्ट कैसा होगा इस पे जाएगा। तो वो जो कहते हैं स्वामी विवेकानंद की बंदर है मन। अच्छा, मन बंदर है, और उसको उसके बाद उस दिन भी व्याख्या कर रहे थे हम कि शराब पिला दी गई, और उस बंदर को शराब पिलाने के बाद बिच्छू ने काट खाया, और उस बिच्छू के काटने के बाद भी भूत लग गए उसको। तो ये कर्म कैसा होगा? तो एग्जीक्यूशन करने के समय ये सब बाधाएं आती हैं। ये कैसे आती हैं इसका विस्तार हम बाद में करेंगे। किस चीज़ का भूत लगता है,
गोल का भी भूख लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि हमें लक्ष्य का पैशन हमारे दिमाग में आ जाएगा तो वर्क हम नहीं कर पाएंगे। वर्क का पैशन होना चाहिए। एक बार गोल सेट होने के बाद किस काम में हम लगे हैं उस वर्क का पैशन होना चाहिए। हम फैंटेसीज में ना रहें। उसकी फैंटेसीज जो रहती है, गोल की फैंटेसीज, उसमें यदि बैठ गए तो शेख चिल्ली बन जाएंगे कि हमने उसने लात मार दी। वो कहानी आप सबने पढ़ी होंगी। तो ड्रीमर तो रहे, व्यक्ति जो है फैंटेसीज में जब रहेगा तो गोल का निर्धारण। और इसमें फिर वहीं पे स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, और यही बात रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि ड्रीमर तो रहे लेकिन कलकत्ता वासी सिर्फ ड्रीमर रहते हैं, सिर्फ जो है स्वप्न देखते हैं। और वही स्वप्न यदि व्यक्ति एग्जीक्यूट करके कर्म के द्वारा स्पिरिचुअलाइज करके कर्मयोग में आ जाता है तो वह जो है ड्रीमर विजनरी कहलाने लगता है, वही विजनरी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को हम अब अब्दुल कलाम जैसे कितने लोगों ने कार्य किया होगा, लेकिन अब्दुल कलाम का विजनरी कहलाते थे क्योंकि उनके एग्जीक्यूशन का रिजल्ट उन्होंने गोल तक प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने गोल पर नहीं रुके रहे, उन्होंने उस फैंटेसी को नहीं पाला। और इस फेज से निकलकर, क्योंकि यदि हम गोल में लगे रहेंगे यानी कर्म फल में हमारी चिपके रहेंगे, आसक्ति रहेगी कर्म फल में, तो क्या होगा, हमें एंजाइटी होगी, कर्म फल की एंजाइटी होगी कि रिजल्ट क्या आएगा। और रिजल्ट के प्रति हमारी भाव उस तरह के रहेंगे कि अरे पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। हमने देखा कि हमने एक बच्चे से सीखा नीट जाते में, नीट की परीक्षा देते समय वो जो है वो फिल्मी गाने सुन रहा है, वो अंग्रेजी के गाने सुन रहा है जिसका अर्थ हमें समझ, और जाके परीक्षा देने जा रहा है। कान में हमने कहा क्या सुन रहा है, हम सोचे लेक्चर सुन रहा होगा, हमने एक कान लगा के सुना, वो तो फिल्मी गाने सुन रहा था। तो क्या है, ओवर एंजाइटी को कम करने का स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ओवर एंजाइटी अबाउट ए पॉसिबल फेल्यूर टू अचीव द गोल इज चिंता। और वो कहते हैं कि चिता में तो मुर्दा जलता है और चिंता में जीवित व्यक्ति जलता है। अब यही बात कहते हैं। और उसके क्या, उसका एक उदाहरण है। अभी मैं कल परसों एक फेसबुक में देख रहा था कि भारत के इरफान पठान बॉलिंग कर रहा है। इरफान पठान की बॉलिंग पर पहली बॉल पर एक पाकिस्तान का प्लेयर, याद नहीं है, नंबर 1 जो उतरा था वो आउट हो गया। अब 1 डाउन जो आया, वो आउट जो हुआ वो तो आउट स्विंगर बॉल जा रही थी, तो एक चिप कनेक्ट हुई और वो आउट स्विंगर बॉल से कॉट राहुल द्रविड़ ने कैच कर लिया। अब 1 नंबर का आउट हो गया। अब नंबर 2 जो आया वो LBW हो गया। अब नंबर 3 के ऊपर एंजाइटी। अब ये देखो, ये क्रिकेट की एंजाइटी नहीं है, ये कर्म फल के, ये वही, अरे मैं आउट ना हो जाऊं, मुझे जीतना है, मैं आउट ना हो जाऊं। तो तीसरा जो आया वो उसको हैट्रिक हुई। वो तीसरा जो आया एक ऑर्डिनरी इरफान पठान की बॉल पे बोल्ड हो गया। मतलब जैसी एंजाइटी आई, नंबर 1 की तो जो ओपनर था उसको तो एंजाइटी नहीं रही होगी, लेकिन बिना एंजाइटी के भी वो आउट हो गया। लेकिन 2 नंबर का दूसरी एंजाइटी उसकी और बढ़ गई, और तीसरा नंबर जो है उसको तो और एंजाइटी बढ़ गई। तो जो अचीवर होने की जगह वो लूजर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कर्म फल का त्याग नहीं उसने किया और कर्म पर कंसंट्रेशन नहीं किया उसने। तो गीता में जो बताई गई है कर्म फल त्याग, तो कर्म विषय त्याग है एक तो बात, और दूसरी कर्म फल का त्याग रोजमर्रा के जीवन में यदि हम देखें तो उस गोल को एक बार सेट करने के बाद हमको एग्जीक्यूशन फेज में हमको कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वही होगा जैसा स्टार्टअप वालों को ये बोलते हैं डिलेड मास्टर, जो लेट स्टार्ट करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये डिलेड मास्टर है। जैसे ये
फोकस करने के लिए। और स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है उस बात को, हम यदि ये देखें, द मेजॉरिटी ऑफ अस कैनॉट सी बियॉन्ड ए फ्यू ईयर्स, just as some animals cannot see beyond a few steps, just a little narrow circle, that is our world. We have not the patience to look beyond. This is our weakness, our powerlessness. तो ये क्या है, अब इसमें देखना है एक विजनरी भाव से। उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने भारत को उठाने के लिए, जब उस विवेकानंद शिला पर कन्याकुमारी बैठे तो उन्होंने पार करके भारत के उद्धार के लिए तय किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि अमेरिका जाने वाले जिस व्यक्ति ने, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ ने उस शिला पर यह विज़न देखा कि मैं अमेरिका जाऊंगा भारत को उत्थान करने के लिए, उसके पास 300 मीटर जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो मेनलैंड से शिला पर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वो तैर के गए। और जो व्यक्ति वहां तैर के जाता है उसकी धारणा देखो आप, क्योंकि वह समबुद्धि इच्छा कछु नाही। स्वामी ये जो राम भगवान जी विभीषण से कहते हैं, समबुद्धि यानी शोक और उससे परे, वो उसके आगे अर्धाली में फिर कहते हैं शोक से नहीं है, मोह से ग्रस्त नहीं है, शोक के ऊपर है। समबुद्धि इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तो इसमें हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है। भय किस चीज़ का? यही ओवर एंजाइटी, भय उनको नहीं है स्वामी विवेकानंद को। और हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, और भारत की स्थिति को समबुद्धि से देख रहे हैं और तय कर रहे हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा, जबकि कुछ भी उनके पास पैसे नहीं है। इस बात का भय नहीं कि मैं पैसा कहाँ से आएगा, अभय होके उस पार जा रहे हैं, अभय होके फिर वापस आ रहे हैं। तो ये जो जीवन में कर्म फल त्याग की मीमांसा है लोगों के, यानी विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के जीवन में मूर्तिमंत होते हुए दिखाई देती है। हमने पिछली बार प्री रिक्विजिट्स की बात करी थी कि हम कर्म को कर्मयोग में परिवर्तित कैसे करेंगे। हम जैसे कोई उपासना करते हैं, हम बात करते हैं, अभी जैसे हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ गॉड, हमने उस दिन भी बोला था, फिर बता रहे। फिर हम जब कर्मयोग करते हैं तो हम वी आर टॉकिंग टू गॉड। टॉकिंग ऑफ गॉड से टॉकिंग टू गॉड जो होता है, तो वो जो कर्म है ये कर्म योग है। और फिर कर्मफल त्याग के द्वारा जो हम समाधि की स्थिति जो वर्णित करते हैं, जिसमें बार बार रामकृष्ण परमहंस जाते हैं और फिर लौट के आते हैं, तो वह जो बात है टॉकिंग टू गॉड इन साइलेंस। क्योंकि कई बार वेदों में लिखा हुआ है साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो जब हम वो बात करते हैं शांत मन से, तो सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देगा, तब हम वो जो है उससे जुड़ते जाएंगे। और ये जो है साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ये समाधि की स्थिति से लाएंगे। तो कर्म, नित्य कर्म, निषिद्ध कर्म, कर्मफल त्याग के द्वारा कर्मयोग, और उसके द्वारा समाधि की स्थिति को प्राप्त करने की पूरी प्रतिपादित करने की स्थिति आती है। अब हमारी आदत है कि एक आध कहानी लेके हम इस चीज़ को समाप्त करेंगे। संसार में कर्म फल त्याग, अभी हमारी दीदी से बात चल रही थी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो कर्म फल त्याग विषय नहीं है, एक्चुअली कर्म विषय त्याग है, कर्म विषय त्याग। तो कर्म के विषय का त्याग की आज हम ये जो तीसरे दिन की बात कर रहे हैं, इसमें पुनः उसको पूरे तीनों दिन का समावेश करते हुए कि संसार में रह के कैसे करें, माया से ग्रस्त होके कैसे करें। तो उसकी एक छोटा सा एक कहानी, छोटी सी कहानी देखे। कितना समय हो गया? 25 मिनट। हाँ, तो 5 मिनट में, आधे घंटे का बोलना था, तो समय थोड़े से कहानी, एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति को राजा ने
एक किले में बंद कर दिया, जेल दे दिया, उसको सजा दे दी। अब वो सजा दी, अब बाहर आ नहीं सकता, किसी तरह पहरा लगा है। उसने एक चिट्ठी में अपनी पत्नी को कुछ सूत्र लिख के भेजा कि इस तरह तुम मुझे नीचे निकाल सकती हो। तो उसने क्या किया, पत्नी ने वही काम किया। क्या किया कि रात के अंधेरे में एक बड़े चींटे को पकड़ा। वो चींटे की जो एंटीना होता है, आगे सूंघने की शक्ति होती है, वो एंटीना, इंसेक्टोलॉजी दीदी पढ़ी हैं, जूलॉजी, तो उसमें एक शहद लगा दी। अब शहद और उसके पीछे एक पतला धागा बांध दिया, दुमंजिला तिमंजिला किला। अब उस किले पे वो कीड़ा इसलिए चढ़ने लगा कि उसको लगा कि ये जो शहद है ये आगे है। तो शहद सूंघते सूंघते, एंटीना सूंघते सूंघते वो आगे बढ़ता गया। वो पतला धागा उसकी पूंछ पे उसकी पत्नी ने बांध दिया था। वो पतले धागे से जब वो ऊपर पहुंच गया, उसने उसको कीड़े को अलग रख दिया और फिर उसके बाद उसके द्वारा उस धागे से बोला, अच्छा अब इसमें थोड़ी मोटा धागा बांधो। और वो खींचा, फिर थोड़ा और मोटा धागा, फिर बांध के उसने पतली रस्सी, फिर पतली रस्सी से फिर मोटी सुतली, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए उसने बहुत मोटी रस्सी बांधवाई और उसको वहाँ पर एक खूंटे से बांधा और वो धीरे धीरे उतर के नीचे उतर आया, मुक्त हो गया। अब हम, ये छोटी सी कहानी है, अब हम समझे ये कीड़ा क्या है। हमारा मन है। मन में कीड़ा, जो बोलते हैं दिमाग का कीड़ा, तो दिमाग में तो कीड़ा भरा ही हुआ। और ये हनी जो है ये कर्म फल है। ये फल जो है ये चंचलता है, ये जो इच्छा है, ये जो आसक्ति है, ये जो विषय वस्तु की आसक्ति है। हम संसार में रह के, संसार से चिपक के विषय को नहीं त्याग सकते। विषय से तो जुड़े रहना पड़ेगा, फल से जुड़ा रहना पड़ेगा और कर्म भी करना पड़ेगा। तो मन भी कर्म करेगा। और ये जो व्यक्ति है, जो मानव है, ये जो ऊपर जो बंद है, वह जो है व्यक्ति, वो जीव है। और किला यानी संसार के किले में बंद है। और नीचे उसकी पत्नी है, उसको छोड़ भी नहीं पा रहा, वो माया है। लेकिन माया का सहारा लेके ही चलेगा। आज हम जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये सब माया बिखरी पड़ी है, इसका त्याग नहीं कर सकते हम। हमारे पास मोबाइल चाहिए 10,000 का, 15,000 का, या ये तो और महंगे मोबाइल एप्पल के रखे बैठी है हमारे पास, तो सस्ता ही वाला है, लेकिन चाहिए। तो माया के बिना भी नहीं रह सकते। लेकिन हमारे जो मन है, जिसको कि विषय की आवश्यकता है, उसकी पूंछ में सत्संग का एक धागा बांध लो, पतला धागा बांधो पहले। नहीं तो मोटा एकदम से बांध दोगे कि हम एक दिन में अखंड रामायण कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। एक एक चौपाई पढ़ना पड़ेगी और धीरे धीरे छोटी छोटी पुस्तकों, छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हमें जुड़ना पड़ेगा। एक सत्संग से जुड़ लिया, 5 मिनट सुन लिया, भगवत कथा कर ली, एक अगरबत्ती जला के आराम कर लिया, वही एक पतला धागा है। वो धीरे धीरे हमारा मन का जो कीड़ा है, वो धीरे धीरे उठ के पहुंचेगा किले की ओर। और जो जीव है, वो धागा सबके ममता ताग बटोरी, उस धागे को पकड़ के जब खींचेगा धीरे से, तो धीरे धीरे सत्संग बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, मोटा होता जाएगा सत्संग का दायरा। उसकी आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ती जाएगी, जिसकी बात हमने देखा है। और रामकृष्ण परमहंस से जुड़े हुए लोगों के पास देखो, धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस ने कहा किया, आना। स्वामी विवेकानंद को कहा, नरेंद्र आना। और फिर जब वो चले जाते थे, तो वो फिर बंगाली में वो तो कि क्या बोलते थे, आओ जो, तो गुजराती में बोलते हैं, पुनः आने को कुछ बोलते थे, वो बड़े प्रेम से बोलते थे, ध्यान नहीं आ रहा, आभार केशो, फिर आना, आभार केशो। और इतने मीठी आवाज़ में बोलते थे कि वह जो मन का कीड़ा है, वो हनी से चिपक के धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस की ओर बढ़ता गया। अब ये पतला धागा मोटा धागा होता गया, मोटा धागा होता गया, और फिर वो रस्सी जो है, सत्संग की रस्सी से ये जो किले में बंद था, जो
वो बंद था जीव, वो धीरे से उतर के अंधेरे में ही उतर आया। और वो माया ने उसको क्या प्रदान किया? फिर वही जो गीत जय जय माँ वाला इन्होंने सुनाया था। और वो 1 जनवरी के दिन रामकृष्ण परमहंस की जो हम लोग प्रार्थना करते हैं कल्पतरु दिवस में, वो अचानक वही मन में आया और वही मांगा कि मेरे मन के अंध तमिर में ज्योतिर्मय उतरो। यही आकांक्षा हुई। और वो माया ने, वही पत्नी जिसको बोलते, जिससे कि पीछा नहीं छूट रहा, उस व्यक्ति का माया से पीछा नहीं छूट सकता, लेकिन वह ज्योतिर्मय उजाला लेके वो जो आया था ना, गुदारा लगा, तो वो जो बुनसारे में सुबह सुबह उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो अंधेरे में रामकृष्ण परमहंस यही कहते हैं कि अंधेरे में प्रार्थना करो। अंधेरे में क्या प्रार्थना करो? जोड़ो अपने आप को, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, और अपना वो धागा इतना मोटा करते जाओ, जोड़ते जोड़ते, कि हम उससे फिर उतर के आ जाए, फिर उतर के जाएं। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। क्योंकि यहाँ भक्ति योग में 12वें अध्याय में जो स्वामी, ये जो अर्जुन को कृष्ण पहले ही दूसरे ही श्लोक से सगुण उपासना की उपादेयता का वर्णन करते हैं। और 12वां श्लोक यदि हम पढ़ें तो ये आज यहीं 11वें श्लोक में समाप्त होते होते 12वें श्लोक में एक शब्द में हम बताना चाहेंगे, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासत। श्रेय ही ज्ञानम, ज्ञान से अभ्यास। यानी हम जो मशीन युग में जी रहे हैं, जो हमने बताया ना कि कलयुग क्यों कहला रहा है, क्यों कलयुग इसलिए नहीं कहला रहा कि मशीन युग है, इसलिए कि मानव जो है, जीव जो है मशीन बन गया, इसलिए मशीन युग है। तो श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासत, अभ्यास अच्छा है। उन्होंने कहा कि अच्छा तुझे तो ये नहीं हो सकता तो अभ्यास कर, अभ्यास नहीं हो सकता तो कर्म मुझे समर्पित कर ले, और ये भी नहीं हो सकता तो सर्व कर्म मुझे समर्पित कर ले, और यदि ये भी नहीं हो सकता तो कर्म फल त्याग कर दे। लेकिन 11वें श्लोक तक ऐसा लगता है कि ऑप्शंस जो दे रहे हैं, जो हमें श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासत आ रही है ना, हाँ, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासत, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है? क्योंकि अभ्यास में मशीन जैसा हो रहा है व्यक्ति। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानम तो उपासते, हम लोग पिछले श्लोकों में क्या, ध्यानम तो उपासते, ध्यानम तो उपासते, बार बार ध्यान की ओर वो कृष्ण जो है वो खींचते हैं, ध्यानम तो उपासते। तो ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, विषय ज्ञान से ध्यान विशेष है। ध्यानात कर्म फल त्यागम, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्यागत शांति अनंतरम। तो त्याग को शांति को प्रतिपादित करते हुए ऐसा ये कहते हैं राम सुखदास जी की, यदि आप ये पढ़ें तो राम सुखदास जी यही कहते हैं कि कर्म फल त्याग को इन्होंने इन ऑप्शंस में सर्वश्रेष्ठ कहा है, कर्म फल त्याग को सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो कर्म फल त्याग की मीमांसा सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान से भी आगे, ध्यान से भी आगे, अभ्यास से भी आगे, तो कर्म से भी आगे, कर्म योग से भी आगे। तो ये कर्म फल त्याग, कर्म विषय त्याग है विशेष रूप से। और इटरनली वे अपन, हम जब इसकी जो हम लोग जब कल बात कर रहे थे उसमें कर्म फल त्याग के और कर्म योग के जो प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पावर ऑफ गुडनेस, कन्विक्शन ऑफ पावर ऑफ गुडनेस। हमें अपने जो अच्छाइयाँ हैं उनकी शक्ति को समझ पे करके कर्म करना होगा, तभी वो कर्म से कर्मयोग की ओर जाएगा। दूसरा, एब्सेंस ऑफ जेलसी एंड सस्पिशन, शंका, एंजाइटी, जेलसी, ये सबसे दूर रखेंगे। हमें एक उदाहरण याद आया कि हमारे एक विवेकानंद केंद्र में हम लोग सब बैठते हैं, तो एक वर्ग होता है, वर्ग यानी हम लोग की एक शिविर लगता है। तो शिविर में बच्ची थी एक 10वीं क्लास की, उसने बोला कि अच्छा हम आज रिजल्ट आने वाला, अच्छा हमने कहा तुम्हें कितने प्रतिशत चाहिए? तो बोले मेरे को 75% के ऊपर आएंगे और मैं बहुत खुश होंगी। अब हुआ ये कि उसका रिजल्ट आया
और उसका रिजल्ट आया, दूसरे दिन वही मुंह लटकाया, हमने जानबूझ के पूछा नहीं कि अरे इसका लगता है 75 से कम प्रतिशत आए हैं इसलिए मुंह लटका है। फिर धीरे से उसने बताया कि मेरे 76% आए। अरे हमने कहा तुमको खुद खुश होना चाहिए, मिठाई लेके आना चाहिए। तो उसकी बहन भी थी, छोटी बहन 6वीं 7वीं क्लास की, उसने बोला ये भैया जी, हमको सब भैया जी बोलते हैं, भैया जी ये इसलिए खुश नहीं है कि इसकी सहेली के 78% आ गए, इसलिए खुश नहीं है। तो ये जो कर्म जो है, जो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, जो जेलसी के साथ यदि होगा तो वो आप कर्म फल मिलने के बाद भी, जो आपने टारगेट सेट किया है उसके बाद भी आप खुश नहीं हो सकते। तो ये जो है हेल्पिंग ऑल गुड डूअर्स, जो अच्छे काम हो रहे हैं। मेरे ख्याल है आज आशीष जी आए हैं कि नहीं पता नहीं, वो हैदराबाद में हैं, आज नहीं आ पाए। आशीष जी ने वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में नौकरी की छुट्टी नहीं मिली तो वो हैदराबाद में थे तो नौकरी छोड़ के आ गए और पूरे 10 दिन। तो ये जो हेल्पिंग ऑल गुड वर्क्स, जितने आप जुड़ जाइए अच्छे काम, जो भी आपको लग रहा है कि अच्छे काम हो रहे हैं उनसे जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए। तो अच्छे काम जुड़ने में क्या होगा कि आपका कर्म जो है, आप जहाँ भी कर्म करें में कर्म योग में परिवर्तित होने लगेगा और कर्म फल त्याग अपने आप हो रहा है, क्योंकि कर्म फल तो जिसने लक्ष्य तय किया है उसके साथ जुड़ा हुआ है, आप तो सिर्फ उसको मदद कर रहे हो, हेल्पिंग हैंड। तो हेल्पिंग हैंड बनने में अपने आप आपका कर्म फल त्याग हो रहा है, कर्म के विषय का भोग करने की आकांक्षा नहीं हो रही, आप उसके काम में जुड़ रहे हो। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, आशीष ने नौकरी छोड़ के आ गया काम करने, आशीष रिछारिया आप सब जानते हैं। और आज उसने यहाँ पर जबलपुर में अपनी फैक्ट्री खोल ली और उसकी ऐसी डिमांड हुई है अभी कोविड के समय में, वो कुछ पार्ट्स बनाता है मशीन के, और उसके पार्ट्स पूरे भारत में नहीं और उसके विदेशों में भी, थाईलैंड वाईलैंड जाने लगे, क्योंकि उसका संपर्क यहाँ पर वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों से, इंटरनेशनल लोगों से हो गया था। तो वो आज ज्वाइन नहीं कर पाया, वो रविवार को हमेशा ज्वाइन करता है, 5 दिन काम करता है। तो अभी उसकी भी व्याख्यान रखेंगे कि हेल्पिंग हैंड बन के किसी अच्छे काम में जुड़ने से भी कर्म फल का त्याग अपने आप होता है, और कर्म फल का त्याग तो अपने आप होता है, लेकिन उसका फल भी ईश्वर समदक्षी इच्छा कछु नहीं, लेकिन मेरा दर्श अमोघ है ये बोलते हैं। और वो तिलक उन्होंने लगा दिया इस तरह की बात कि उसने खुद फैक्ट्री डाल ली। और सबसे बड़ी बात है इटरनली फेथफुल, इटरनली फेथफुल। हमारे एफ फेथफुल, एफ मैं सब बच्चों को बताता हूँ, आप भी सब बच्चों को अपने घर में बताइए कि एफ का मतलब फेथफुल, और एफ से फेथफुल इसलिए है कि यू शुड बी इटरनली फेथफुल, फेथफुल टू फैमिली, सिर्फ फैमिली नहीं, फर्म, फ्रेटर्निटी, भाई के प्रति, आप जहाँ काम कर रहे हैं उसके प्रति फेथफुल, फैमिली, फर्म, फ्रेटर्निटी, और इसी तरह आप और भी हमने 5, 6, 7 निकाल के रखे हैं कि आप इसके प्रति फेथफुल रहें। तो ये इसलिए इटरनली फेथफुल, यानी सिर्फ एक के प्रति नहीं, आप सबके प्रति, फ्रेंड्स के प्रति। तो ये आप इसके इस तरह आप जो है, आप कर्म से कर्मयोग की ओर पहुंच सकते हैं। हैव एन आइडियल, एक आप आदर्श स्थापित करें कि आप कहीं कोई कर्म गोल के प्रति जा रहे हैं तो गोल पे तो बाद में जाए, लेकिन उसमें जिस काम में लोग लगे रहे हैं उसके प्रति आप एक आदर्श अपना बना के रखें कि हाँ, और आदर्श जो है स्पिरिचुअलाइज्ड हो, स्पिरिचुअलाइज्ड आइडियलिज्म हो। तो आइडियलाइज आप यदि करें तो इस तरह कि आप कहीं भी यदि बढ़ेंगे, वो कर्म से कर्मयोग की ओर बढ़ना है तो आपको वर्क स्पिरिचुअलाइज करना है। तो वर्क को यदि आध्यात्मिक बनाना है तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति को ही आपको अपना आदर्श बनाना होगा। उसी तरह कि यदि फुटबॉल खेलना है तो आप सचिन तेंदुलकर को आदर्श नहीं बना सकते। तो इसी तरह कर्म से कर्मयोग और कर्मयोग से कर्मफल त्याग की जो मीमांसा है, इसको हम इस तरह व्याख्या कर सकते हैं। और ये जो कहानी छोटी सी बताई है उसमें हम यदि कर्म फल की आकांक्षा के साथ भी यदि हम आगे बढ़ें, तो हम यदि अपने पूछ में सत्संग का, एक आइडियल आदर्श व्यक्ति का, स्पिरिचुअलाइज्ड आइडियलिस्ट व्यक्ति का, ग्रंथ का, कोई स्टोरी का टेकअप यदि हम आइडियल बना लेते हैं तो वह जो है
हमारे को उसी तरह आगे बढ़ने में सहायक होता है जिस तरह की स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा है। टेक अप वन आइडिया, मेक इट योर लाइफ गोल, लेट योर brain, muscles, nerves, every part of your body be part of that idea and that ideal, and leave aside everything and start up immediately, concentrate on execution of it. उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो आज के कर्म फल त्याग में इतना ही। आज 12वें श्लोक का जो मीमांसा है, राम सुखदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, अच्छा तू ये नहीं कर सकता तो ये कर, ये नहीं कर सकता तो ये कर, सर्वाणी कर्माणी तो ये कर, ध्यानंत उपासते अभ्यास कर, लेकिन अभ्यास नहीं करता तो कर्म फल त्याग कर। लेकिन 12वें श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो है कर्म फल त्याग भी उसी स्तर का है जिस स्तर का हम ये जो कहते हैं ना सर्वभूत हिते रतः, जिसको ये कहते हैं कि सर्वभूत के हित में रत जो है सतत उपासते नित्य उपासते, उसी स्तर का सर्व कर्म फल त्याग है। ये 12वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं। अगले पाठशाला में हम अगले लेसन में हम 13वें और 14वें श्लोक को लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जननीम शारदाम देवी रामकृष्णम जगद्गुरुम पाद पद्मोत्रयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय श्री राम।